everyone and welcome to again our paper discussion डेली टेस्ट पेपर CDS प्लस FCAT 18। तो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर भी आज ही कंडक्ट हुआ था, तो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दैट। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 528 एंड देयर HCF इज 33 और तुम्हें ये बताना है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। तो सीधी सी बात है कि अगर तुमको दोनों नंबर का HCF पता है कि 33 है, तो वो दो नंबर्स को तुम्हें जब लेट करना है तो लेट इट बी 33A एंड 33B। और इन दोनों नंबर्स का जो सम तुम्हें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 528। तो वी विल फॉर्म एन इक्वेशन हियर कि 33A प्लस 33B जो होगा वो 528 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से A प्लस B की वैल्यू हो गई 528 बाई 33 और इसको अगर मैं यहाँ पे कट कर दूँ तो ये 16 आ रहा है। तो तुमको ये सोचना है कि अगर A प्लस बी 16 है तो कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं और उसमें से कितने हमारे काम के हैं। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द वैल्यूज ऑफ A एंड B जिनको ऐड करके हम 16 ला सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया 0 16, 1 15, 2 14, 3 13, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9, 8 8। अब इसके बाद तुम बोलोगे 9 7, तो दैट विल बी अ रिपीटेशन ऑफ 7 9। फिर तुम बोलोगे 10 6, दैट विल बी रिपीटेशन ऑफ 6 10। तो इसीलिए इतने पेयर्स तो बन गए हैं, लेकिन इसमें से हमें उन पेयर्स को हटाना पड़ेगा जहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है जिससे कि HCF चेंज हो जा रहा है। तो 0 16 तो देखो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यूज हम A और B के लिए लिख रहे हैं। अगर हमने A को 0 दे दिया तो नंबर ही वैनिश हो जाएगा। एंड इवन 8 8 वाला भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद हमें ये सोचना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिनको लेने पे हमारा HCF चेंज हो जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यूज को बिल्कुल ही हटाना पड़ेगा जिनका कॉमन फैक्टर निकलता है। जैसे 115 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा तो ये वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 214 नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें से कॉमन फैक्टर 2 का निकल रहा है। 313 हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अगेन देन 412 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर 4 है। फिर 511 हम लोग ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन 610 हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें 2 कॉमन फैक्टर है। फिर 79 हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो टोटल बन गए 1 2 3 4, 4 इसका सही आंसर है। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, इनको लेट कर लेते हैं A और B और इसका सम दिया हुआ है 45 और इन्हीं दोनों नंबर का जो डिफरेंस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1/9 ऑफ देयर सम है। तो 45 उनका सम है तो उसका 1/9 मतलब उनका वैल्यू आ गया 5 और तुम्हें एलसीएम बताना इन दो वैल्यूज का। तो उसके लिए तो बहुत ही आसान हो गया, दोनों को ऐड कर लो पहले। तो यहाँ से 2A की वैल्यू आ गई 50 और A हो गया 25 और इसको उठा के तुम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो B आ जाएगा तुम्हारा 20। इसका मतलब इन शॉर्ट तुमको एलसीएम निकालना है 25 और 20 का और ये कोई भी बता सकता है कि ये 100 के इक्वल होगा। दैट मीन्स तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया A। अगला क्वेश्चन, दो नंबर्स ईच ग्रेटर देन 13। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उसने लिखी है कि दो नंबर्स हैं, दोनों ही 13 से बड़े हैं, लेकिन उनका HCF भी 13 है। इसका मतलब है कि तुम नंबर्स को अगर 13A और 13B लेट कर रहे हो क्योंकि HCF तुमको 13 दिया हुआ है, तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब हमें कभी पॉसिबल पेयर बनाने हैं तो ऐसा कोई पेयर नहीं बनाना है जिसकी वजह से एक नंबर 13 के इक्वल हो, क्योंकि दोनों नंबर का 13 से बड़ा होना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा एलसीएम तुमको दिया हुआ है 273 और वो तुमसे पूछ रहा है कि ये जो दो नंबर्स हैं इनका सम क्या होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू, अब चूंकि मैंने नंबर्स को 13A एंड 13B लेट कर लिया है तो 13A इंटू 13B। HCF की वैल्यू है 13, एलसीएम है 273 और यहाँ पे लिख लो 13A इंटू 13B। 13 से 13 कैंसिल और ये 13 इस 273 को कट कर देगा 21 में, मतलब AB का प्रोडक्ट आ रहा है 21। अब AB प्रोडक्ट 21 देगा, ये तो बहुत इजी है। तो इसके लिए तुम A को 3 ले लो, B को 7 ले लो। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी कि अगर मैं A को 1 ले लेता और B को 21 ले लेता, लेकिन ये हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैसे ही मैंने A को 1 लिया तो मेरा एक नंबर 13A मतलब 13 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोल चुका है कि ईच नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 13। तो ये पेयर हटा दो, तो जो बच गया वो है 13 इंटू 3 एंड 13 इंटू 7, यही वाला पेयर आएगा। और इसका सम अगर निकालना है तो ये हो गया 39 और ये हो गया 91, तो दोनों को ऐड कर लो, 130 इज द आंसर, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर।
अब चलते हैं अगेन सेम फॉर्मूला पे है, एचसीएफ और एलसीएम तुमको दो नंबर्स का दिया हुआ है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू 12 इंटू 72, ये तुमने लिख दिया है और साथ में सम ऑफ द टू नंबर्स भी दे दिया है। दैट मीन्स ये जो तुमने एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट लिखा है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इटसेल्फ, मतलब तुमको ए बी जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट पता चल गया और उनका सम तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज 60। अब यहाँ से सोचना स्टार्ट करो कि वन ऑफ द नंबर्स क्या होगा। तो यहाँ पे अब 12 इंटू 72 है और दोनों नंबर्स का सम तुमको 60 दिया हुआ है, तो जब तुमने HCF 12 लिखा था तभी यहाँ पे तुम एक काम कर सकते थे कि 12A प्लस 12B को 60 के इक्वल कर दो, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर हमें HCF पता है, क्वेश्चन में 12 है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द नंबर्स एज A एंड B यू कैन ऑलवेज टेक द नंबर एज 12A एंड 12B। तो यहाँ से तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया A और B के टर्म्स में, दैट A प्लस B इक्वल्स टू 5। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे 12 लिख लो, यहाँ पे 12 लिख लो, तो इससे क्या होगा, ये 12 इस 12 को काट देगा और ये 12 इसको काटेगा 6 में। तो ये जो इक्वेशन तुमने यहाँ पे लिखी है इसके जगह में तुम लिख सकते हो कि ए बी जो है वो 6 के इक्वल आ रहा है। तो तुम्हारे पास में अब दो इक्वेशन बन गए, एक ये कह रहा है कि ए प्लस बी 5 है और दूसरा ये कह रहा है कि ए बी 6 है। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि एक वैल्यू 3 होगा और एक वैल्यू 2 होगा। अब इन दोनों में 12 HCF है तो 12 इंटू 3 और 12 इंटू 2, यही तुम्हारे दो वैल्यूज हुए। तो वन ऑफ द नंबर्स पूछा है तो देख लो 36 तो ऑप्शन में है नहीं, 12 इंटू 2 24 जरूर है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन अगेन सेम कंसेप्ट पे, तुम्हारे पास में 3 डिजिट के दो नंबर्स हैं जिनका HCF है 29 और LCM है 45। तो पहले तो ये बात को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि HCF तुम्हारा 29 है, LCM तुम्हारा 4147 है। तो इसका मतलब है कि हम लोग नंबर्स को लेट कर सकते हैं 29A एंड 29B। और एक बार फिर से उस फॉर्मूला में चल लेते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिसको मैंने ऑलरेडी 29A एंड 29B लेट कर लिया है। HCF की वैल्यू को यहाँ रखा 29, LCM की वैल्यू को यहाँ रखा 4147 इज इक्वल्स टू 29A इंटू 29B। अब ये दोनों गए, 29 कट गया, अब इसको कट करोगे तो ये कट हो रहा है 143 में, तो ए बी का प्रोडक्ट बन गया 143। अगेन आई विल से टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, एक है 1 एंड 143 का और एक है 11 एंड 13 का, जिसमें से अगर हम लोग 1 और 143 को ले लेते हैं तो एक वैल्यू 29 के इक्वल आ जाता है, तो वो ना लेके दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि दूसरा वैल्यू जब तुम इस केस में लोगे तो अगर तुमने एक को 29 इंटू 1 लिख दिया तो दूसरा हो जाएगा 29 इंटू 143, और हमें ये बोला हुआ है कि दोनों नंबर 3 डिजिट के होने चाहिए, तो ना तो ये 3 डिजिट का होगा ना ये 3 डिजिट का होगा, तो इसका मतलब है तुम्हारे लिए ये पेयर ही ठीक है। तो 29 इंटू 11 इज वन ऑफ द नंबर एंड 29 इंटू 13 इज द अदर नंबर। और अगर मुझे इनका सम पूछा जा रहा है जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टेक 29 कॉमन, तो 11 प्लस 13 कर देंगे यहाँ पे और आंसर आ गया 29 इंटू 24। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर तुमको यहाँ पे दिखेगा वो होगा 696, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके 696 ही आएगा, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, तुमको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 0। तो जो पहला ब्रैकेट है यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, उसके बाद है z प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और उसके बाद है y प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सोचो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई माइनस जेड, तो टोटल हो गया माइनस 2z का होल क्यूब। फिर उसी तरह से z प्लस एक्स की वैल्यू हो गई माइनस वाई और ये पूरा बन गया माइनस 2y का होल क्यूब। फिर y प्लस जेड की वैल्यू हो गई माइनस एक्स और ये पूरा हो गया माइनस 2x का होल क्यूब। अब तीनों में से अगर तुम ध्यान से देखो तो माइनस 8 कॉमन आ जाता है और अंदर बच जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और हमने ये थ्योरी कल ही पढ़ी है नंबर सिस्टम के अंदर में कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो फिर हमेशा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो इक्वल होगा 3xy जेड के साथ। इसका मतलब है कि अगले स्टेप में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3xy जेड और तुम्हारा आंसर हो जाता है माइनस 24xy जेड, जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 7th है, इसमें तुमको दिया हुआ है x के पावर में 6 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर में 6 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जो ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं जिससे कि मुझे k तक पहुंचना है उसमें साफ साफ मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ध्यान आ रही है, जो कि होता है a प्लस बी होल मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब।
तो इसमें ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं तो पहला ब्रैकेट बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। दूसरे वाले में इस टर्म को होल स्क्वायर करना है, तो ये x की पावर 4 हो गया। फिर उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x² और 1/x² का प्रोडक्ट विद माइनस साइन, बिकॉज यहाँ माइनस से भी है तो -1, और फिर लास्ट वाले का होल स्क्वायर। तो अब ये देखो किस ऑप्शन में है, तो ये मुझे दिख रहा है बी में, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही वैल्यू तुम्हारा के जगह बैठा हुआ है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे ये देख के ही पता चल गया कि यहाँ पे तुमको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो तुम्हें पूछा है ना वहाँ पे वो दिख रहा होगा, x+2√2 अपॉन x-2√2 प्लस x+2√3 अपॉन x-2√3, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? 4 को लिख लो 2 × 2 और √6 को लिख लो √2 × √3, तो ये बन गया 2 × 2√2 2 × 2√3, और नीचे है √2 प्लस √3। तो पहली बार में क्या करो, 2√2 को नीचे ले आओ, तो यहाँ बच गया 2√3 अपॉन √2 प्लस √3। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मैंने अलग अलग जगह में तुम्हें बताया हुआ है, आई होप सबको याद होगा कि a/b अगर c/d के इक्वल होता है तो वी कैन ऑलवेज राइट a+b अपॉन a-b इज इक्वल्स टू c+d अपॉन c-d। तो ये मैंने फॉर्मूला यहीं पे लगा दिया है। तो इससे मुझे ये वाला टर्म जो यहाँ पे चाहिए उसकी वैल्यू मिल गई है, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ उसको। ये आ गया है मेरे पास 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब इसी तरह से इस स्टेप के बाद यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, x/2√3 को नीचे ले आएंगे। तो अगर x/2√3 को यहाँ ले आता हूँ तो यहाँ बच जाता है 2√2 अपॉन √2 प्लस √3। और एक बार फिर से ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्योंकि हमें तो x+2√3 और x-2√3 भी चाहिए अपॉन में, तो ये बन जाएगा 2√2 प्लस √2 प्लस √3 होल अपॉन में 2√2 माइनस √2 माइनस √3। दैट मीन्स ये टोटल वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बन गया है 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। अब ध्यान से देखो, दोनों का डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है, तो बिल्कुल सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, जो दूसरा वाला है उसमें से एक माइनस का साइन कॉमन ले लो, ताकि मुझे ये पूरा लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और जब माइनस का साइन कॉमन ले ही लिया है तो ये दोनों के साइन को चेंज कर देगा। अब टोटल आंसर क्या हो गया, 3√3 माइनस √3 मतलब 2√3, और फिर √2 माइनस 3√2 माइनस 2√2, तो 2 कॉमन ले लो, और नीचे क्या है √3 माइनस √2, ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे खाली बच गया 2, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन में। तुम्हें सिर्फ इतना चेक करना है कि x+4 इनमें से किसका फैक्टर है। तो सीधा क्या करो, x+4 को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालो और चेक कर लो कि -4 को पुट करने पे कौन सा ऑप्शन तुम्हें 0 दे रहा है। यहाँ पुट करोगे तो ये देगा 16 प्लस 28 प्लस 44, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में पुट करोगे तो 16 माइनस 28 माइनस 44, ये भी नहीं लग रहा। इसमें पुट करोगे तो 16 प्लस 28 माइनस 44, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तुम्हें एक रिलेशन दी हुई है कि a/b अगर b/c और c/d के इक्वल है तो इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो सबसे पहले तो मैं ये पहला स्टेटमेंट को वेरीफाई करूंगा, जिसके अकॉर्डिंग तुमको दिया हुआ है कि b³ प्लस c³ प्लस d³ होल अपॉन में a³ प्लस d³ प्लस c³ इक्वल है d/a के। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम पहले इनको सूटेबल वैल्यूज दे दो, और जितना छोटा वैल्यू दोगे उतना अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं a को 1, b को 2, c को 4 और d को 8 दे के ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा करने पे ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 4/8। अब लेफ्ट हैंड साइड के रिलेशन में ये पुट कर लो पहले, फर्स्ट रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड में 8 प्लस 64 प्लस 512, और नीचे 1 प्लस 8 प्लस 64। पूरा मत ऐड करना, ऊपर वाले में से 8 कॉमन ले लो। जैसे ही 8 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 64 इन द ब्रैकेट, और नीचे में भी 1 प्लस 8 प्लस 64, तो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 8/1। अब अगर तुम राइट हैंड साइड में देखो तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, d/a, और d तुमने किसको माना हुआ है 8 को, और a तुमने किसको माना हुआ है 1 को, तो ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब वेरीफाई करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट का लेफ्ट हैंड साइड है a² प्लस b² प्लस c² होल अपॉन में b² प्लस c² प्लस d², और ये इक्वल बता रहा है a/d के। एज यूजल वही वैल्यूज को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे 4 प्लस 16 प्लस 64। अगर मैं नीचे वाले में से 4 कॉमन ले लूँ तो ये टोटल आंसर आ जाता है 1/4,
और ए बाई डी अगर मैं कर रहा हूँ तो ये बन रहा है राइट हैंड साइड में 1/8, इसका मतलब है कि इस बार ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ओनली 1, दैट मीन्स ए ऑप्शन। नाउ विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। एक और सेट रह गया, इसको भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, टेक केयर।